इसके अंदर हम होम टैब के अंदर अलाइनमेंट फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि अलाइनमेंट को हम कैसे सेट कर सकते हैं और नंबर फॉर्मेट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है जो एक्सेल के अंदर हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट में चलते हैं। अलाइनमेंट बहुत ही सरल और साधारण टॉपिक है। ये हमारी फॉन्ट एडिटिंग जो हमने कर रखी है सेल के अंदर, इसको लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉपम, सेंटर में सेट करने के लिए ये सारे फंक्शन जो है काम आते हैं। जैसे मान लो ये जो योगेश जांगीड़, अनिल कुमार जांगीड़, ये सारे जो नाम हैं हमको अगर मिडिल करने हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन है। सेंटर टेस्ट पर आप क्लिक कर दीजिए, सेंटर हो जाएगा। अगर आपको राइट में सेट करना है अलाइंस, ठीक है, तो आप राइट में सेट कर सकते हो। और अगर को अलाइंस टेस्ट टू लेफ्ट करना है लाइन के लेफ्ट में, तो आप लेफ्ट में सेट कर सकते हो। अगर आपको सेल के अंदर सेंटर लेते हुए टॉप की ओर सेंट करना है तो ये सेंटर लेते हुए टॉप की ओर सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी सेल की साइज़ मान लो आपने बढ़ा दी, ओके। अब इसको आप चाहते हो कि एकदम टॉप अप सेट हो तो टॉप पे सेट हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि बॉटम में सेंटर में सेट हो तो बॉटम में सेंटर में सेट हो जाएगा। और आप चाहते हो कि लेफ्ट राइट में सेट हो ये, बॉटम में हो तो बॉटम में राइट में सेट हो जाएगा। ये नॉर्मली इसमें आइकॉन आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसके आइकॉन देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये मिडल अलाइंस का है, ये सेंटर का है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसको हम मान लो नॉर्मल टेस्ट में करते हैं और सेंटर कर देते हैं, ओके। इसमें मान लो जैसे योगेश जांगीड़ लिख रखा है, इसको हम जैसे टेप देते हैं किसी, थोड़ा सा आगे लेना है हमको, ठीक है ना। तो आप ये जो आपको एरो की दिख रहा है इंक्रीज इंडेंट, मतलब थोड़ा सा आपको इसको आगे की तरफ करना है तो आप इसको पॉइंट इंक्रीज, इसकी स्पेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। और वापस मान लो आपको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए फिर से इसके ऊपर जो लेफ़्ट साइड में जो एरो का निशान है उसके ऊपर आप प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ये लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कई बार, मान लो ये फॉन्ट पूरा मान लो नॉर्मल शेट है और आपको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जो टेबल बनी हुई है, टेबल जो बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप ऐसे थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो, तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब मान लो हमने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, आउट, मान लो कोई टेस्ट वगैरह हुआ है तो आउट ऑफ नंबर लिख दीजिए, तो आउट ऑफ 20, मान लो इसके यहाँ पे किसी के 13 आए, 13 आए या 9 आए, 8 आए, 15 आए, 18 आए, 16 आए, 13 आए, 14 आए, 17 आए, ऐसे ये मान लो ये संख्या है अपने को, टेस्ट है मान लो, ऐसे माना कि में चल रहा है अभी, कुछ भी मान लो, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी ये चीज़ समझ में आ जाए और कुछ भी, ठीक है। अब ये जैसे नेम एड्रेस है, तो इसकी जगह मान लो आप नेम एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्लास 10 लिख दिया मान लो, क्लास 10 ओके। आपने देखा कि ये टेबल तो दो सेल में सेट है और ये जो है यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, तो ये दोनों सेल के बीच में सेट होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन है, ठीक है ना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये दोनों के बीच में हो जाएगा और जो दो सेल है वो एक सेल हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लो इसमें आपने बहुत सारा कंटेंट और भी टाइप कर दिया है, जैसे ये देखा आपने कि ये अनहैंड हो गया, तो इसके लिए आप देखेंगे टेस्ट करके तो ये इसके अंदर ही जो है मर्ज हो जाएगा। जब आप इसको
सेल को थोड़ा सा इधर से बड़ा करेंगे तो नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है ना, आगे की तरफ ले जाके। ये भी रेप टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब इसके आप अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपको मैं पहले ही ऑल बॉर्डर्स में बता चुका हूँ कौन सी बॉर्डर देनी है। मान लो थिन बॉक्स टाइप डार्क बॉर्डर देनी है, डार्क बॉर्डर दे दीजिए। तो अलाइनमेंट में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप एक बार में ही सीख सकते हो। अब हम चले जाते हैं नंबर में, ठीक है। नंबर नॉर्मल चीज़, जैसे आप डेट लिखते हो तो अक्सर पहले डेट लिखते हो। मान लो आज हो गई 27 फरवरी, तो 27 हैज़ टू, तो ये एक डेट का फॉर्मेट है। अब मान लो ये एक डेट का फॉर्मेट अपन आप चाहते हैं कि डेट का फॉर्मेट थोड़ा लॉन्ग टाइप का हो, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्मेट अभी आया हुआ है, तो लॉन्ग फॉर्मेट देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज का क्या सैटरडे है, फरवरी 27, ये पूरा एक लंबा पेज हो गया। इसको आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो आगे की डेट ऑटोमेटिक धीरे धीरे इसमें पूरा एक कैलेंडर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ लिखना है 50%, तो आप जैसे ही 50+ और परसेंट का आइकन यहाँ प्रेस करेंगे तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ खींचेंगे तो 50% आएगा। आप जैसे ये एक कॉलम है, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंट स्टाइल, ठीक है, इस पे ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप इस कॉलम में और रो में जो भी टाइप करेंगे तो ये सब के सब परसेंटेज में टाइप होगा। कई बार होता है हम कुछ कंपनी में कुछ सीट वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे कॉलम में जब परसेंट और डॉलर या जो भी आइकॉन जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो वही चीज़ बार बार आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज या डॉलर, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो इसमें कुछ अमाउंट लिखना है पर डॉलर में लिखना है तो आप 25 लिखोगे तो ऑटोमेटिक डॉलर का जो आइकॉन है उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ इसमें है। कई बार हम मान लो रुपीज़ में लिख रहे हैं पर जैसे कि अच्छी तरीके से हम जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 12,000 रुपये, तो ये 12,000 रुपये मतलब बीच में कॉमा नहीं आ रही है। जैसे आप कॉमा प्रेस करोगे तो कॉमा आ जाएगी, इसमें आप इस कॉमा प्रेस कर दो। अब आप यहाँ पे मान लो 25,000 रुपये लिख रहे हो तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के बीच में जो एक कॉमा आती है मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से कॉमा अपने आप सेट हो जाती है। मैंने लिखा 3000, तो नंबर्स में ऐसी चीज़ें हैं। अब मान लो आपने यहाँ लिखा 50, ठीक है। अब इसमें आपको जीरो बढ़ा सकते हो, आप कितने इंक्रीज जीरो करना है, ठीक है। पॉइंट दशमलव के बाद में ही जीरो बढ़ेगा और कम करना है तो आप कम कर सकते हो। नॉर्मली चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने देखा कि अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट के अंदर जो जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ है उसका हमें आना वो ज़रूरी है। और आगे की स्टाइल फॉर्मेट और सेल फॉर्मेट अगला बेसिक पार्ट 5 होगा, वो भी आप देखिएगा। और इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूज़न है अलाइनमेंट और नंबर्स के फॉर्मेट में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता है पर मुझे जैसा आ रहा है वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं मेरी शैली में आपको वापस पुनः ज़रूर समझाऊँगा। थैंक यू गाइस।